हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय सूरज है केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो प्रोवाइड करने चल रहे हैं, लेसन 2 का अम्ल, क्षार और लवण का। इसमें हम पढ़ेंगे, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अम्ल की परिभाषा क्या है, अम्ल कितने प्रकार का होता है। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि क्षार की परिभाषा क्या है और क्षार कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे तीसरे वीडियो में कि सूचक सूचक क्या होता है, सूचक कहते किसे हैं। सूचक सूचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर। आप इंडिकेटर तो देखे ही होंगे बच्चों, बाइक में लगा होता है, जो रात्रि के समय हम यदि कहीं टर्निंग लेते हैं या कहीं मुड़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, जिससे वह सूचना देता है पीछे आने वाली बाइक को कि यह व्यक्ति इधर मुड़ने वाला है। तो ऐसे सूचक जो होता है वो हमारे अम्ल और क्षार यानी कि अम्लीय और क्षारीय विलयन का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो सूचक होता है वो अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को क्या करता है, पृथक करता है या अलग करता है। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि सूचक का एक कार्बनिक पदार्थ होता है या कह सकते हैं रासायनिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग अम्लीय और क्षारीय विलयन का पता लगाने के लिए किया जाता है। परिभाषा क्या होगा? सूचक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सूचक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग अम्लीय और क्षारीय विलयन अम्लीय और क्षारीय विलयन। सूचक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग अम्लीय और क्षारीय विलयन की पहचान करने के लिए किया जाता है। अम्लीय और क्षारीय विलयन का पहचान करने के लिए किया जाता है। और क्या लिख सकते हैं? और डिफिनेशन है इसकी, अथवा सूचक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सूचक वे रासायनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ, बात एक ही है। सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय और क्षारीय विलयन में अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग बदल जाता है। रंग बदल जाता है। क्या? सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय और क्षारीय विलयन में जो कलर होता है वो बदल जाते हैं। यदि अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पेपर होता है तो नीला हो जाता है, क्षारीय विलयन में नीला रहता है तो लाल हो जाता है। कहने का मतलब जो सूचक होता है उसका रंग अम्लीय विलयन हो चाहे क्षारीय विलयन हो, किसी भी पदार्थ का विलयन हो, किसी भी यौगिक का विलयन हो, उसमें क्या होता है, रंग बदल जाता है इसका। और क्या लिख सकते हो? और जो सूचक होता है, अथवा दूसरा डिफिनेशन, जो सूचक होता है, सूचक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो वे रासायनिक पदार्थ या वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के
पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, जानकारी देते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो आपके पास 3 डिफिनेशन है, तीनों में से कोई एक तो याद ही कर सकते हैं कि सूचक का होता है। जो सूचक होता है उनका उपयोग हम अम्लीय और क्षारीय विलयन का पता लगाने के लिए करते हैं। जो सूचक होता है वह अम्लीय और क्षारीय विलयन में क्या करता है, अपना रंग बदल देता है। जो सूचक होता है वह अपक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देता है। तो आप कोई भी एक डिफिनेशन क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और पेपर में ऐसे आता है कि सूचक किसे कहते हैं, किन्हीं दो सूचकों का अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग बताइए। कैसे आता है क्वेश्चन कि सूचक की परिभाषा दीजिए तथा किन्हीं दो सूचकों का नाम एवं उनका अम्लीय और क्षारीय विलयन में प्रकृति बताइए या रंग बताइए। तो सूचक क्या होता है तो आपने पढ़ लिया। अब सूचक किन्हीं दो सूचक का नाम आता है तो हम जो इम्पोर्टेंट सूचक हैं उनका नाम हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिख लीजिएगा सूचक एवं उनके रंग, सूचक एवं उनके रंग, सूचक एवं उनके रंग। यहाँ पे लिख देना सूचक, सूचक। दूसरे कॉलम में लिख देना अम्लीय विलयन में रंग, अम्लीय विलयन में रंग। क्या है, सूचक और उस सूचक का अम्लीय विलयन में रंग क्या है और क्षारीय विलयन में रंग का है, क्षारीय विलयन में रंग। आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचक कौन सा है, सबसे पहला है लिटमस पेपर। क्या है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ये पहला सूचक है आपका। क्या है, लिटमस पेपर। तो इसका अम्लीय विलयन में रंग कैसा होता है, लाल। अम्लीय विलयन में कैसा रंग होता है, लाल। और क्षारीय विलयन में क्या हो जाता है, नीला। कहने का मतलब नीले लिटमस पेपर को यदि अम्ल में डुबाओगे तो उसका कलर लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस पेपर को क्षार में डुबा दोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला। दूसरा है आपका फिनाक्थिलीन, फिनाक्थिलीन, फिनाक्थिलीन। फिनाक्थिलीन में क्या होता है, जो इसका अम्लीय विलयन में रंग होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। कहने का मतलब ये अम्लीय विलयन में रंग नहीं देता, इसका जो रंग होता है वो उड़ जाता है, यानी कि ये रंगहीन हो जाता है, कलर लेस हो जाता है। अम्लीय विलयन में क्या होता है, रंगहीन होता है। और क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है, गुलाबी। क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है, गुलाबी। आपके दो सूचक हो गए, तीसरा वो दिख नहीं रहा था उसको हम ऊपर लिख देते हैं। तीसरा कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जो अम्लीय विलयन है उसमें कैसा रंग होता है, मिथाइल ऑरेंज। तीसरा कौन सा है, तीसरा है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। इसका अम्लीय विलयन में रंग कैसा होता है, लाल। कैसा रंग होता है, लाल। और क्षारीय विलयन में कैसा रंग होता है, पीला। मिथाइल ऑरेंज जो है इसका अम्लीय विलयन में लाल रंग होता है और क्षारीय विलयन में पीला रंग होता है। चौथा है आपका मेथिल रेड ब्लू, मेथिल रेड ब्लू, मेथिल रेड ब्लू। जो मेथिल रेड ब्लू होता है इसका जो अम्लीय विलयन में रंग होता है वो लाल होता है और क्षारीय विलयन में पीला। कहने का मतलब जो मिथाइल ऑरेंज है और जो मिथिल रेड ब्लू है इन दोनों का रंग जो है, कलर है वह सेम होता है। अम्लीय विलयन में लाल होता है और क्षारीय विलयन में पीला। तो आप जानेंगे सूचक होता क्या है, सूचक कौन कौन से हैं, और भी सूचक हैं और नहीं आते जो इम्पोर्टेंट है आपके हम लिखा दिए। जैसे पहला है लिटमस पेपर, लाल रंग का होता है और नीला रंग का होता है। विलयन में याद रखना कि अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नीला।
फिनोक्साइलिन है रंगहीन होता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी। और याद रखना फिनोक्साइलिन जो सूचक है ये आपके पॉलिटेक्निक में आया था। कहाँ पे आया था? पॉलिटेक्निक में आया था। पूछा गया था कि जो फिनोक्साइलिन है इसका अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में रंग कौन सा है? अम्लीय विलयन में रंगहीन और क्षारीय विलयन में क्या है? गुलाबी। और तीसरा है मिथाइल ऑरेंज, जो अम्लीय विलयन में लाल है, क्षारीय विलयन में पीला। और जो मिथिल रेड ब्लू है वो अम्लीय विलयन में लाल है और क्षारीय विलयन में पीला। तो सूचक होता क्या है? आप सूचक तो पढ़ लिए। तो सूचक की परिभाषा और सूचक कौन कौन से होते हैं, उनका अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग कौन सा है, ये सब आप याद कीजिए। ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। पेपर में बहुत आता है कि सूचक क्या होते हैं, किन्हीं तो सूचक का नाम और उनका अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग बताइए। ठीक है, आपका जो अगला टॉपिक है वो है उदासीनीकरण अपक्रिया। कौन सा है? उदासीनीकरण अपक्रिया। अगला टॉपिक है उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया। अब देखो उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है। तो उदासीनीकरण अपक्रिया में होता क्या है, यदि हम किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ करा दें, किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ करा दें तो हमको साल्ट प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? जल। साल्ट और जल। तो यही अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर साल्ट और जल प्राप्त होता है। यही होने वाली जो अपक्रिया है क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। तो क्या है? अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर साल्ट को क्या कहते हैं? लवण। क्या कहते हैं? लवण। साल्ट और जल प्राप्त होता है। साल्ट और जल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। हमने क्या पढ़ा, कैसे डिफाइन किया? हमने देखा कि जो अम्ल है और जो क्षार है, अम्ल क्या होता है? जिनमें H+ होता है। क्षार क्या होता है? जिसमें OH- होता है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो हमको क्या बनता है? साल्ट बनता है। और क्या बनता है? जल बनता है। और यही अपक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, हम कोई अम्ल ले लें। क्या ले लें? कोई अम्ल। तो हम ले लेते हैं अम्ल, आपका कौन सा है? HCl। कौन सा अम्ल है? ले लेते हैं पहला अम्ल HCl। HCl का है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आप जानते हो HCl का है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और क्षार में क्या ले लेते हैं? क्षार में ले लेते हैं NaOH। आपका क्या है? क्षार है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl NaOH से क्रिया करके क्या बनाएगा? साल्ट और जल बनाएगा। तो आप जानते हो जो NaCl HCl है, जो अम्ल में क्या है? H+Cl-। NaOH है जो क्या? OH- और Na+ क्या है? OH- और Na+। तो जो नया कंपाउंड बनता है वो विपरीत आयन से बनता है। विपरीत का मतलब अलग अलग आयनों से बनता है।
जो आपका H प्लस है वो किससे जुड़ जाएगा, OH माइनस से, तो H प्लस OH माइनस से जुड़कर क्या बना लेगा, जल, और Cl माइनस Na प्लस से जुड़कर क्या बना लेगा, साल्ट। तो क्या हो जाएगा, ये तो हम समझने के लिए वैसे ही लिख दिए थे। क्या हो जाएगा, ये Na किससे क्रिएट करेगा, Cl से, हो जाएगा NaCl प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, जल, और ये आपका क्या है, नमक है, क्या है, नमक। NaCl का नमक जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल देखने, दूसरा देखने, तो दूसरा जैसे आपका HNO3 है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। HNO3 कौन सा अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। एक इससे क्रिया करके, ये जो है मान लेते हैं हम इसी से करके, NaOH से क्रिया करके क्या बना लेगा, नाइट्रिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएगा, इसका H प्लस इसके OH माइनस से क्या बन जाएगा, H2O, क्या बन जाएगा, H2O, और ये नाइट्रेट आयन सोडियम आयन से क्रिया करके क्या बना लेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। आपका एक है साल्ट है और एक आपका है जल। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, और ये क्या है, जल। तो आप देखिए क्या बन रहा है, साल्ट बन रहा है और जल बन रहा है। कौन सी क्रिया होगी, उदासीनीकरण क्रिया होगी। परिभाषा का होता है, अम्ल की क्रिया क्षार से करने पर साल्ट और जल प्राप्त होता है, यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। और हम देखें तो दूसरे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, परिभाषा क्या लिख सकते हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारा HCl है, अम्ल है, उसका H प्लस, देखो जो अम्ल है उसका H प्लस, और जो क्षार है उसका OH माइनस, जो क्षार है उसको OH माइनस, जो अम्ल है उसका H प्लस, ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, जल। तो ये भी क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण क्रिया। कैसे लिखेंगे, जब लिख के बता दिया जाए, तो इसको उतार लीजिए, तो बता दें दूसरा डेफिनेशन क्या होगा। दूसरा डेफिनेशन क्या होगा, जब अम्ल का H प्लस और क्षार का OH माइनस, जब अम्ल का हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस तथा क्षार का हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं या संयोग करके OH माइनस आपस में संयोग करके जल का निर्माण करते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर दूसरा परिभाषा है कि आप खुद ही देख लीजिए, क्या है, जो अम्ल है HCl का है, अम्ल है, तो अम्ल का H प्लस और क्षार का OH माइनस, H प्लस OH माइनस संयोग करके जुड़ करके क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। तो यह क्रिया कौन सी है, क्रिया है उदासीनीकरण क्रिया है। तो आज की क्लास यहीं तक, हम इसके आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो नए वीडियोज हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो आज की क्लास है यहीं तक, थैंक यू।